चलिए आइए हम लोग वित्तीय प्रणाली पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग जितने भी बैंक हैं उसको देख लेते हैं, मुद्रा बाजार की। तो सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखते हैं। स्याही बदल गया सर जी, रोज स्याही बदल ले रहे हैं। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिख दिए तो आसान हो गया, लेकिन इसका याद रखिएगा आरआरबी होता है। क्या है फुल फॉर्म? रीजनल। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, रीजन से बना रीजनल। रूरल मतलब ग्रामीण, रूलर नहीं होता है, रूल मतलब तो नियम हो जाएगा। रूरल जब मार देंगे तो फूट फट जाएगा चश्मा। रूलर रूलर बोलो, रूरल। हाँ, रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना 1975 में की जाती है। कब? 1975 में, 1975। लेकिन पहली बार जब स्थापना की गई तो ये कहाँ किया गया और कहाँ खोला गया? तो पूरे भारत में 5 जगह खोला गया। कितने जगह? 5 स्थान पे खोला गया। इन 5 स्थान में हम लोग इतने पवित्र स्थान पे हैं। उत्तर प्रदेश, बिना उत्तर प्रदेश के काम नहीं बनेगा भारत का। आधा से ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए, हालांकि राष्ट्रपति नहीं हुए, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश। लेकिन पहला राष्ट्रपति तो भाई बिहार से हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री तो 5 स्थान पे खोला गया। 2 स्थान उत्तर प्रदेश में है, वो याद रखिएगा आप लोग। एक मुरादाबाद में और दूसरा गोरखपुर। हालांकि उस समय योगी जी नहीं थे जब ये खोला गया, जन्म ले लिए होंगे। हाँ, उम्र तो हो ही गई, 50 साल हो ही गए हैं। अभी उल्लू लुल्लू खिलाए जा रहे होंगे, बहुत बड़े नहीं हुए होंगे। पहला कहाँ है जो दूसरा आप लिखे हैं? 2 जगह उत्तर प्रदेश हम बताए, तो पहला मुरादाबाद और दूसरा गोरखपुर। 2 जगह उत्तर प्रदेश में है, पहली बार खोला गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विशेषता होती है कि जहां उसकी मेन शाखा होती, जनरली वो उसी नाम से अपना नाम रख लेते हैं लोग जनरली। जैसे आप देखिएगा काशी ग्रामीण बैंक, देखिए पहले था, क्या था? काशी ग्रामीण बैंक, ठीक है। गोमती ग्रामीण बैंक भी था, लेकिन अब दोनों मिला के क्या कर दिया गया? अब नाम बदल दिया गया, दोनों मिला दिया गया, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, ऐसे हो गया, है ना। तो काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक है कि नहीं? ढेर सारे ग्रामीण बैंक हैं। ये ग्रामीण बैंक करते क्या हैं? स्थापना तो हो गई, तब से अब मार्ग खुल ही रहे हैं, ढेर सारे खुल गए हैं। ग्रामीण बैंक खोला कैसे जाता है और करते क्या है? तो आइए देखिए खोला कैसे जाता है। जब भी ग्रामीण बैंक खुलता है, ध्यान रखिएगा, उसमें केंद्र सरकार का भी पैसा लगता है। किसका? राज्य सरकार का भी लगता है, राज्य का भी लगता है, भारत का भी लगता है। और प्रवर्तक बैंक, जो बैंक है खोल रहा है, जैसे आप ही खोल रहे हैं, तो आप ग्रामीण बैंक खोल रहे हैं, तो ग्रामीण बैंक जो खोल रहा है उसे प्रवर्तक बैंक कहा जाता है। जो प्रवर्तन कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, बैंक खोल रहा है, इन्फोर्समेंट बैंक। तो प्रवर्तक बैंक, जैसे काशी ग्रामीण बैंक खोला तो काशी ग्रामीण बैंक वाला उत्तर प्रदेश, और ये भारत सरकार। तो भारत सरकार की इसमें हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 50%। राज्य सरकार की कितनी रहेगी? 15%। और प्रवर्तक बैंक का पैसा कितना रहेगा? 35%। इतने पैसे से खोला जाएगा। तो ये कई बार पूछा जा चुका है इसमें कि प्रवर्तक बैंक की हिस्सेदारी कितनी रहती है। टोटल याद कर लिए, एक का याद करेंगे। 50%, अगर 100 रुपये लगा है खोलने में, तो 50 रुपये भारत सरकार का लगा है, 15 रुपये राज्य सरकार, 35 रुपये प्रवर्तक बैंक। अगर 1000 है तो इसी तरह निकाल लेंगे, 500 रुपये भारत सरकार का होगा, 150 रुपये राज्य का, और 350 रुपये जो खोला होगा बैंक उसका, है ना। इसी तरह खोला जाता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए।
क्लियर। तो जब शुरू में 75 में 5 ठो खोले गए थे, उसमें भारत में 5 जो खोले गए उसमें उत्तर प्रदेश में 2 थे, मुरादाबाद और दूसरा गोरखपुर में ग्रामीण बैंक थे। क्लियर। अब कोई दिक्कत? एक दिक्कत आ सकती है, ये लोग किसको ऋण, ये करते क्या है ग्रामीण बैंक? ग्रामीण से मतलब गांव का ये लोग किसानों को देते होंगे। हाँ, ये लोग करते क्या है बताइए? ये लोग खेत, गांव में होता क्या है? खेती खेती होती है, खेती के लिए कृषि के लिए ऋण देते हैं, कृषि के लिए ऋण देते हैं। लेकिन आप चाहें तो इस बैंक में अकाउंट खुलवा के अपना भी खाता चला सकते हैं। भाई खाता तो खुलवा ही सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। किसानों को मिलता है। ग्रामीण बैंक में भी लाभ मिलता है। आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, खाता पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे, मान लेते हैं कि हम उधार ले लिए हैं, तो अगर ये किसान उधार लिया तो उसका तो ब्याज कम लगा, लेकिन मेरा तो ज्यादा लगेगा। हाँ। लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो किसानों को। हाँ, लाभ अलग बात है। खेती के लिए ही ऋण देगा ये। कर्जा किसके लिए देगा? खेती के लिए, गांव की खेती के लिए। तो कृषि ग्रामीण बैंक है। क्लियर। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का यही काम है। समझ में आया ना? ग्रामीण शब्द जुड़ा है, इसका मतलब ये नहीं खाता सिर्फ गांव वाले खुलवा सकते हैं। खाता खुलवा सकते हैं आप भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई भी खुलवा सकता है, स्टूडेंट भी खुलवा सकते हैं। चलिए, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भूमि विकास बैंक। ये क्या होता है? भूमि पर जो ऋण देते हैं। भूमि विकास बैंक नहीं, जमीन का कागज देके उधार लेना ये सब नहीं, बैंक ही है इस नाम का। लैंड डेवलपमेंट बैंक है ना, LDB। ये है क्या? लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। ये भूमि के विकास के लिए, किस भूमि के? कृषि वाली भूमि के, खेती वाली भूमि के विकास के लिए ये बैंक उधार देती है, कृषि वाले भूमि के। तो कृषि भूमि के विकास के लिए, किसके? जैसे समझिए कि मान लीजिए आपका खेत बंजर है ना, इसीलिए भूमि विकास नाम लिखा है। आपका खेत बंजर है, आपको उसको ठीक ठाक करना है, जिप्सम छिड़कवाना है, बाकी चीज छिड़कवाना है, उससे सही हो जाएगा, उसका विकास कराना है ताकि खेती हो सके अच्छे से। तो भूमि के विकास के लिए ये बैंक ऋण देती है, ध्यान समझिएगा। और इसीलिए उसमें पैसा जो लोग लेते हैं 2, 4, 10 दिन, 1 महीने, 6 महीने के लिए नहीं लेते हैं, लंबा टाइम लगता है उस सुधार कराने में, भूमि का सुधार कराने में। तो इसलिए लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। कितने के लिए? लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल, है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है, याद रखिएगा, लंबी अवधि के लिए ऋण देता है उधार, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? समझ रहे हैं। ये भूमि विकास बैंक है, ये लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। ये ऋण देता क्यों है? ये खोला क्यों गया है? कृषि भूमि के विकास के लिए, नाम ही है भूमि विकास। जैसे आपको ट्रैक्टर लेना हो, है ना, भाई ट्रैक्टर खरीदेंगे तो क्या तुरंत जमा कर देंगे पैसा? तो उसके लिए क्या करेंगे? लोन लेंगे इसी से। ठीक है, इस बैंक की विशेषता है, ध्यान रखिएगा, ये 2 स्तरीय होता है। कितना? 2 स्तरीय भूमि विकास बैंक। एक राज्य स्तर पे होता है और दूसरा जिला स्तर पे। ध्यान से देखिएगा, जो राज्य स्तर पे होता है उसको कहते हैं राज्य विकास बैंक। क्या बोलेंगे? मतलब राज्य भूमि विकास बैंक, उसका नाम क्या हो जाएगा? राज्य भूमि विकास बैंक।
और जिला स्तर पे जो रहेगा उसे जिला भूमि विकास बैंक लेंगे, इसे केंद्रीय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केंद्रीय। याद रखिएगा, जो जिला स्तर पे इसका नाम केंद्रीय है। और एक जगह पढ़ाएंगे जब हम अभी सहकारी बैंक पढ़ाएंगे, और कई बार पूछा गया है, पेपर उठा के देखिए, जिला नाम मिलवा नहीं करेगा, वहाँ परेशान हो जाते हैं। केंद्रीय भूमि विकास बैंक, केंद्रीय भूमि विकास बैंक, ये आपका जिला स्तर पे है। तो 2 ही स्तर हैं यहाँ, किसमें? भूमि विकास बैंक के 2 ही स्तर हैं, जिला स्तर और राज्य स्तर पे। अगर ये राज्य स्तर वाले के यहाँ, ये राज्य विकास बैंक क्या करता है? एक राज्य में एक ही होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक होगा, बिहार में एक होगा, मध्य प्रदेश में एक होगा। तो उत्तर प्रदेश में एक होगा, ये करेगा क्या? तो देखिए बड़ा आसान है याद करना। ये राज्य स्तर वाला है तो ये सबसे ऊपर रहेगा, राज्य स्तर वाला है ना, राज्य स्तर वाला। और ये जिला स्तर वाला है। तो हर जिले में 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश, तो 75 जिला यानी 75 केंद्रीय भूमि विकास बैंक होगा। बनारस में एक ठो होगा, चंदौली में एक ठो होगा, गाजीपुर में होगा, जौनपुर में होगा, ऐसे होगा। 75 जिले में 75 ठो होगा केंद्रीय विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। हालांकि उसकी शाखा हो सकती है, लेकिन मेन यही होगा, एक जिले में एक ही। लेकिन राज्य में एक ठो होगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक ही राज्य भूमि विकास बैंक होगा, और 75 जिले में 75 ठो होगा। अब जो 75 जिले में 75 ठो है ना, ये सब इससे जुड़े होंगे। समझ पा रहे हैं? ये जिला वाला है, इससे जुड़े होंगे। मतलब और ही किससे जुड़ा होगा? वो जो पढ़ा के अभी हटे ना, वो उसी से जुड़े होंगे, आरबीआई से। नीचे वाले में वो राज्य हो गया, और वो जो बीच वाले में बनाया है वो केंद्र हो गया। कोई केंद्र नहीं, आरबीआई है, आरबीआई है। हाँ, नीचे क्या है? राज्य ये है। अच्छा, राज्य है। और ये जिला है। ये इसका रजिस्ट्रेशन होगा ना आरबीआई के पास। तो इसको जब पैसा, देखिए ये लोग तो पैसा बांटेंगे, जिला वाले क्या करेंगे? हम लोगों को पैसा देंगे। ध्यान समझिएगा, ये हम लोगों को पैसा लेना होगा तो जिला विकास बैंक के पास जाना होगा, यानी केंद्रीय भूमि विकास बैंक। केंद्रीय भूमि विकास बैंक हम लोगों को ऋण देगा, जनता को, खास तौर से भूमि का विकास करने के लिए हम लोगों को देगा, कृषि भूमि का। ये एक पॉइंट याद हुआ। आपको पैसा लेना होगा, यहाँ जाएंगे, अपने बनारस में आएंगे, केंद्रीय भूमि विकास बैंक के पास ले लेंगे। इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद ले लेंगे, जौनपुर के हैं, आजमगढ़ के हैं तो वहाँ से ले लेंगे। लेकिन इसको जब पैसा चाहिए, इसको भी तो कम पर जरूरत पड़ेगी, तब तो आपको देगा। तो ये इससे लेगा, किससे? राज्य भूमि विकास बैंक से। यानी हमें ये नहीं देगा, ये हमें नहीं देगा, वो बैंक देंगे, ये लोग देंगे। जिस जिले के हैं उस जिले का वो देगा। इसको अब चाहिए तो क्या काम कर, ये क्या करेगा? उधार चाहिए तो आरबीआई से ले सकता है। तो देखिए बड़ा आसान है। इसका काम क्या है? राज्य भूमि विकास बैंक का काम क्या है? बहुत ईजी है, एक लाइन का है। यह जिला यानी केंद्रीय भूमि विकास बैंक, जिले वाले का यही नाम होता है ना, यानी राज्य का पहला काम केंद्रीय भूमि विकास बैंक को ऋण देता है, जितना उधार चाहिए दे देता है। और क्या करता है? जरूरत पड़ने पे आरबीआई से ऋण लेता है। और तीसरा, यह जनता से लेन देन नहीं करता है। जनता से क्या मतलब, इसको समझ पाए कि नहीं मुकेश? हाँ ठीक है। जिस जिले में नौकरी लगेगी वहाँ अपना देखिएगा, वहाँ पे है कि नहीं। अच्छा, ये जिला वाला आइए देखिए, इसका काम आप बताइए। अब आराम से बता देंगे ना। जिला का नाम क्या रहता है? जिला का भूमि विकास बैंक का केंद्रीय भूमि विकास। ऐसे लग रहा है केंद्रीय मतलब भारत का हो गया, ऐसा कुछ नहीं, जिला का है केंद्रीय भूमि विकास बैंक। केंद्रीय भूमि विकास बैंक का काम क्या है? कार्य बहुत आसान है। पहला काम, यह जनता को भूमि विकास के लिए ऋण देता है, यही तो देता है ना। दूसरा इसका काम, इसको जब भी उधार चाहिए तो किससे लेगा? राज्य। उनको मर एक पड़ा का आरबीआई बता रहे हैं, नींद में है, तुरंत मतलब छलांग मार देगा, यहाँ हवाई जहाज से यहाँ पहुंच जाएगा। अरे रास्ता में नहीं पड़ेंगे का?
अरे यहीं हनुमान जी है, वहीं दर्शन कर, संकट मोचन जाओगे मेन ऑफिस, मेन ऑफिस जाके साहब हमें तुरंत दुख दूर कह दा। अरे पहले ब्रांच ऑफिस है, यहाँ जा, यहाँ न सुनाई तब मेन ऑफिस में जाए। हाँ बोला, नीचे देख रहे थे ऊपर बोल दिया। ये चुटपुटियों से गैर गुजर रहा है, ये ऐसे चुटपुटिया है कि खरीद लो पर फ्लॉप हो जा रहा है। तो जिला जिला विकास बैंक का नाम क्या हो जाएगा? केंद्रीय भूमि विकास बैंक। ये दो काम बताए अभी अभी। पहला काम कि यह जनता को भूमि विकास के लिए ऋण देगा। दूसरा काम, जब भी इसको पैसे की ज़रूरत होगी राज्य भूमि विकास बैंक से ऋण लेगा। और कोई काम इसका नहीं है। जनता का खाता कहाँ खुलेगा? जिला वाले, यानी केंद्रीय भूमि विकास। केंद्रीय याद रखिएगा, केंद्रीय भूमि विकास बैंक का मतलब ये नहीं कि दिल्ली में हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपके बनारस में और जौनपुर इलाहाबाद यहीं मिल जाएगा। ठीक, और कुछ इसमें जानना है? आइए सहकारी बैंक पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। अगला है सहकारी बैंक। सहकारी लिखा है ना, सरकारी मत पढ़ लीजिएगा। कोऑपरेटिव बैंक क्या बोलते हैं इसे? हमारे गाँव में कॉपरेटिव बोलते हैं। कॉपरेटिव बोल देते हैं। कोऑपरेटिव होता है, क्या होता है? अब कौन इतना लंबा बोले? बैंक। देखिए जो कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक, सहकारी क्या होता है पहले तो समझिए। बहुत कुछ मिलेगा, सहकारी समिति मिलेगा, अभी बैंक है। सहकारी, पहले सहकारी तो याद रखिए, सहकारी किसे कहते हैं? आजकल देख रहे हैं कि अमूल डेयरी इसी सहकारी सिद्धांत पे ही काम कर रहा है, वो भी सहकारी उद्योग है। सहकारी बैंक, सहकारी उद्योग, सहकारी कृषि, सहकारी पढ़ाई होती है सहकारी। हाँ, काहे नहीं हो सकती है? सब लोग अपना अपना पैसा लगा के लाइब्रेरी खोल लीजिए और उसमें पढ़ते रहिए, जो इनकम हो बचे खुचे सब आपस में बांट लीजिए, यह है सहकारी। यानी सहकारी है क्या? आइए हम बता रहे हैं। कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप लोग मान लीजिए 5 लोग हैं। कितने लोग? 5 लोग मिलके कोई काम शुरू कर रहे हैं। ठीक, A B C D E 5 लोग हैं। ये इस काम को शुरू करने में, कोई भी इंडस्ट्री हो या खेती हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अगर A ने इसमें 20% रुपया लगाया, B लगाया 50%, C लगाया 15%, D लगाया 5% और E लगाया 10%, कुल 100% हो गया। हाँ लगभग हो गया, पढ़े लिखे हम भी थोड़ा हैं, मिला लिए। इतना पैसा लगाए। इसमें ये जरूरी नहीं कि सब बराबर लगाए, इसके पास जितना क्षमता है वो लगाया। ठीक है, कोई उद्योग खोल लिए ये लोग, कोई भी, और उससे जो आमदनी हुई, ठीक, मान लीजिए 100 रुपये आमदनी हुई। कितनी? 100 रुपये आमदनी हुई। तो जो जितना लगाया है उसको उसी अनुपात में उसको बराबर बांट दिया जाएगा, उसका मुनाफा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लगाया है 50%, इसका पैसा ज़्यादा लगा है, 50 रुपये ही ले लेगा। 20% ही लगाए हैं तो 20 रुपये ये ले लेंगे, 15 रुपये ही, 5 रुपये ही, 10 रुपये, जो जितना लगाया उसी अनुपात में बांट लेगा, सब मुनाफा कमाएंगे, है ना। यानी आइए खेती पे आते हैं। सहकारी खेती के बड़े प्रशंसक थे गांधी जी, बार बार कहते थे सहकारी कुटीर उद्योग, सहकारी खेती, बहुत प्रशंसक थे। कहते थे अगर ये भारत में शुरू हो गया होता तो न इतनी लड़ाई झगड़ा होती, न मार काट होता, न पटीदारी, कुछ नहीं। जानते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का 4 बीघा है, किसी का 3 बीघा है, किसी का 10 बीघा है, किसी का 2 बीघा है, सबका अपना पड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि जो यहाँ हमारे भारत में लगभग 55 से 60% लोग खेती में लगे हैं ना। लेकिन हम आपको गारंटी बता दें, सिर्फ 10% ही लोग मिल करके वो पूरे भारत की खेती कर सकते हैं। 40% चाहे तो कहीं और काम करें, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही उत्पादन होगा, बल्कि ज़्यादा ही होगा।
होता क्या है, ध्यान समझिएगा। इनके पास 5 बीघा है, 3 बीघा है, ये 8 बीघा है ना, ये 10 बीघा है, ये भी 7 बीघा है, 6 बीघा है, ऐसे ऐसे 4 बीघा है। सब लोग पकड़ पकड़ के बैठे हैं, समझ रहे हैं ना। 9 बीघा है, 5 बीघा है, 7 बीघा, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ बैठे हैं। ये कहे कि ठीक है इतने लोग हैं, सब लोग मिलके खेती करें। इससे पहला फायदा क्या होगा, ये जो मेड़ का झगड़ा होता है, ये काट के बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, झगड़ा बंद हो जाएगा। पहला काम, डांड वहाँ से वहाँ कर दिए, छाट दिए, पतील कर दिए, एकदम मेड़ का झगड़ा खत्म। अच्छा, ये जितने लोग खेती कर रहे हैं, चलिए सब लोग मिली के कर लें। इसमें क्या होगा कि देखिए, ये है सवेरे गए पानी भर के आए, फिर गए अपना बीज डाले, फिर 5-6 दिन बाद खाद डाले, पूरा कमवा तो कर ही रहे, फिर कटाई किए, पिटाई किए, सटकवाई किए, ले आए, पूरा काम वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं पूरा काम खेती का, बुआई से लेके मड़ाई तक पूरा काम कर रहे हैं। सहकारी खेती होगा तो सभी लोग, जैसे 10 जितने लोग हैं सब लोग अपना काम बांट लेंगे। एक व्यक्ति खाली जाएगा, सीधे सीधे कोई मेड़ ओढ़ैया नहीं, खेत क्लियर है ना कि आपका 2 बीघा था, इनका इतना था, सबका क्लियर है, मेड़ गायब है ना। एक तरफ से पानी भर देगा, एक लोग का काम पानी भर के खत्म, 4 महीने आराम। दूसरे का काम बीज डलवा देगा, फिर तीसरे का काम खाद डलवा देगा, चौथे का काम सिंचाई और गुड़ाई वगैरह जो कुछ है कराएगा, 5वें का काम कटाई करवा देगा, छठे, ऐसे सबका काम बटा रहेगा, आराम भी रहेगा, आप बाकी काम भी करते रहेंगे, है कि नहीं। सभी का काम बटा रहेगा, सब काम करेंगे, और जो मुनाफा होगा, जिसका जितना जितना खेत है उसी अनुपात में बटेगा। ये थोड़ी कि 9 बीघा इनको है तो इनका 2 बीघा तो इहो लिया उतना, जितना आमदनी होगी, जिसका जितना खेत है उसी अनुपात में मिलेगा ना। उसी अनुपात में मिलेगा। ये है सहकारी खेती। तो अर्थ क्या निकला सहकारी का मतलब? सहकारी का मतलब सीधा सा अर्थ एक लाइन का है, समझिए। अगर कई लोग मिल करके कोई काम करें जिसमें जो मुनाफा हो, वो मुनाफा सभी आपस में उसी अनुपात में बांटें जिस अनुपात में उन्होंने अपना पैसा लगाया है। तो यहाँ पैसा क्या है? उनका खेत है। उद्योग में उनका पैसा क्या है? जो पहली मूलधन लगाए थे। आप पैसा नहीं लगाए, रिस्क तो उठाया, घाटा होगा तो उसका भी तो होगा। तो आप तो पैसा नहीं लगा रहे हैं कि पता नहीं फैक्ट्रिया चले न चले, गड़बड़ा न जाए। ये बेचारा 50% अकेला लगा दिया, रिस्क ही उठाया, हिम्मती है, फायदा भी तो ज़्यादा लेगा। तो इसमें सहकारी में क्या हुआ? बहुत फायदा है, सब फायदा कमा रहे हैं। लेकिन जो बम्बई सूरत जाते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हो, क्या है? इंडस्ट्री तो खोल दिया है। चिंटू छाबला, ये खोले हैं, पूरा नाम है चिंटू छाबला इंडस्ट्री खोले हैं, छाबला इंडस्ट्री नाम है। और यहाँ गए हैं 20 लोग मजदूर काम कर रहे हैं। इनको क्या मिलेगा? 10,000 महीना मिलेगा। और जितना मुनाफा होगा वो पूरा मुनाफा ही अकेला कमाएगा, आपको नहीं देगा, 1 रुपये नहीं देगा। ये फायदा है कि सहकारी फायदा है? अमूल डेयरी देखिए उसी पे काम करता है, सहकारी खेती, सहकारी सिद्धांत पे। छोटा सा ये भी इंडस्ट्री है, अब तो बड़ा हो गया है। सहकारी समझ में आया? तो सहकारी बैंक क्या होते हैं हम ये लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए सहकारी बैंक क्या होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक में होता क्या है, ध्यान समझिएगा। पैसा इस बैंक में जितने लोगों का खाता रहता है, सब लोग अपने अपने खाते में पैसा डाल देते हैं। जितने लोग हैं, 20 लोग हैं तो 20 लोग पैसे इसमें डाल दिए। अब जितने लोग डालें, कोई 20,000 डाला है, कोई 5,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख। तो जो इस बैंक को मुनाफा होगा उसी अनुपात में आपको मिलेगा। क्लियर? जितना पैसा डालें उसी अनुपात से उसका मुनाफा मिलेगा। और इसमें एक फायदा ये है
कि भले आप 20 लाख डाले हैं, कोई 1 लाख डाला है, कोई 5,000 डाला है, लेकिन आप खाता खुलवाए हैं ना, आपको अभी ज़रूरत हो 5 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की, तो ये तुरंत आपको देगा इसी पैसे में से। यानी ये पैसा आप ही लोग डाले हैं इसमें, और इसमें से निकाल भी आप ही लोगों में से जिसको ज़रूरत हो ले सकते हैं, किसी तीसरे को निकालने नहीं देगा। आप ही का पैसा, जैसे 20 लोग हैं इसमें पड़ा है, और इन्हीं 20 लोगों में से जिसको ज़रूरत हो अपना निकाल के काम चलाए। समझ रहे हैं? जो ब्याज होगा, जो उसका फ़ायदा मिलेगा, जैसे जितना जितना लोग डाले हैं सबको मिल जाएगा। तो आप देखे होंगे गांव में 3-4 गांव के बीच में एक कोऑपरेटिव रहती है, जहां खाद मिलता है, उससे पता चल जाएगा। जहां गेहूं और धान का बीज बेचा जाता है वही है ना? वहां बैंक भी होता है, लोगों का खाता भी होता है, भले न पता हो, है ना? किसान बही भी वहीं ज़रूरत पड़ती है ना? तो आइए हम लोग सहकारी बैंक के बारे में देखते हैं। सहकारी बैंक वास्तव में सहकारिता के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कई लोग मिलके, कई लोगों का बैंक है और उन्हीं लोगों को उसका पैसा मिल रहा है। कोई बाहरी अडानी आके नहीं ले जाएंगे, सहकारी बैंक से नाक रगड़ लेंगे, 1 रुपया नहीं देगा, भगा देगा लात मार के, पक्का भगा देगा। अडानी हो चाहे हवाई जहाज से आए, कोई आए, नहीं देगा, भगा देगा तुरंत, तुम्हें नहीं मिलेगा। वो कहे अरे हम मोदी जी के साथ रहते हैं, नहीं, कुछ नहीं देगा, ये कह रहा है बैंकों में खरीद नहीं खरीद पाएंगे। सहकारी बैंक अडानी मर जाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हम ही लोगों का है और हमारे लिए है। कैसे खरीद लेगा बाहरी व्यक्ति? नहीं खरीद पाएंगे। जमीन खरीद के बैंक भले खुलवा देंगे, लेकिन जो सहकारी बैंक है हमारा, वो नहीं खरीद सकते हो। आइए आगे बता रहे हैं हम, ये सहकारी बैंक का काम क्या है। देखिए, सहकारी बैंक भी त्रिस्तरीय बैंक होते हैं। कितने? त्रिस्तरीय। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में हम वहाँ बताए थे कि ये सरैया कमेटी की सिफारिश पे शुरू नहीं बताए थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये सरैया समिति की सिफारिश पर खोला गया था। कौन सी समिति? सरैया समिति की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पे खोला गया था, है ना? सरैया समिति की सिफारिश पर खोला गया था। सहकारी बैंक का ये जो सहकारी बैंक है ये त्रिस्तरीय होते हैं। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। फिर से आप बताइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने स्तरीय होते हैं? 1 स्तरीय नहीं होते, 2 स्तरीय। भूमि विकास बैंक कितने स्तरीय होते हैं? 2 स्तरीय। 2 लेवल होता है। सहकारी बैंक कितने स्तरीय होते हैं? 3 स्तरीय। अब ये 3 स्तरीय होते हैं। इसमें भी ध्यान रखिए, एक होता है राज्य स्तर पे, दूसरा होता है जिला स्तर पे। इतना तो उसमें भी देखे थे, भूमि विकास बैंक वाले में देखे थे ना। एक इसमें बढ़ गया ग्रामीण स्तर पे, गौवा में जहाँ खाद बीज ये सब लेते हैं आप लोग। हाँ, 3 स्तर पकड़ में आ रहा है। कितने स्तरीय होते हैं? 3 स्तरीय। राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्य सहकारी बैंक। और भूमि विकास बैंक में जिला वाले का क्या नाम था? केंद्रीय। हाँ, केंद्रीय भूमि विकास बैंक था, तो इसका नाम हो जाएगा केंद्रीय सहकारी बैंक। देखिए फिर आ गया वही, 2 जगह बता दिए, अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जिला वाले का ना। केंद्रीय सहकारी बैंक,
और जो गांव का होता है वहां ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, कभी लिखा रहता है प्राथमिक सहकारी बैंक, कभी देखे हैं या खाद बीज लिए हैं? चलिए आज आप लोगों को वहीं ले चलते हैं दिखाने, हर जगह है। कहाँ है गाँव जाएगा का देखिए। प्राथमिक सहकारी बैंक ये गांव वाला है। हमारा जो जनता का जो खाता होता है, जो अकाउंट खुला होता है, ये कृषि के लिए ऋण देता है, छोटे उद्योगों के लिए ऋण देता है। यानी ये किसके लिए ऋण देता है? कृषि और उद्योग के लिए देता है, खास तौर से छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, गांव में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो। हाँ, लेकिन कौन देगा आपको? किसकी हिम्मत है देने की? तो देखिए प्राथमिक सहकारी बैंक, आइए एक एक करके समझते हैं ना। यहां पे आप तीन हैं, तीनों को समझिए। यह है प्राथमिक सहकारी बैंक। कौन है? प्राथमिक सहकारी बैंक। यह है केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी जिला वाला है। इसका नाम इसलिए पड़ा केंद्रीय ना, बिच्चे में है। और राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। आइए, इस आपका खाता जैसे अब जिला भूमि विकास बैंक में बताए थे कि जिला भूमि विकास बैंक यानी केंद्रीय भूमि विकास बैंक में ही खुलेगा। इसमें आपका खाता इसी में खुलेगा। जनता का खाता, जो किसान है उनका खाता कहाँ खुलेगा? इसी में, प्राथमिक सहकारी बैंक में इनका खाता खुलेगा। ठीक है, अकाउंट खुलता है, ये इसी से लेन देन करेंगे। कौन करेगा? जनता। खाद बीज सब यही मिलेगा। पैसा भी आप दे सकते हैं, ले भी सकते हैं, उधार भी कभी कभी मिल जाता है, क्रेडिट रहता है, क्योंकि खेत तो है बाद में आप। अच्छा, ये प्राथमिक सहकारी बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो आप जितना पैसा जमा किए उन्हीं पैसे से तो आपको पैसा दे देगा आप लोगों को। लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब तो जिला वाले पास जाएंगे, जिला वाले से लेगा, सरकारी बैंक के पास। और इनको केंद्रीय जरूरत सरकारी पड़ेगी बैंक। तो वो राज्य के अब केंद्रीय वाला क्या करेगा? जरूरत पड़ी तो कहाँ जाएगा? राज्य में एक ही होगा ना। उत्तर प्रदेश वाले का नाम होगा, हमारे राज्य वाले का नाम होगा क्या? उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक। क्या नाम होगा? सहकारी बैंक। चलिएगा हम दिखा देंगे लखनऊ में। और केंद्रीय सहकारी बैंक के जिला में होगा एक ठो। और इसके पास भी पैसा कम है तो किससे लेगा? आरबीआई से। आरबीआई का नाम सुने आप लोग? देखे नहीं होंगे, अंदाजा लगाए होंगे कि आरबीआई है, तो आरबीआई से लेगा। आप देख रहे हैं जिसको भी पैसे की जरूरत हो रही, कहाँ जा रहा है? आरबीआई। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या इन लोगों को खाता है क्या? कोई भी बैंक, खाता है, खाता है। ये तो बता रहे नहीं है। कोई भी बैंक हो और उसको जब भी कोई बैंक खोलना है, कोई भी खोलना है, तो पहले तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? आरबीआई के पास। तो उसके पास तो खुल गया खाता रजिस्ट्रेशन होते ही। तो ये खोले चाहे खुल गया, तो इनका खाता है, इनको मिलेगा। अब आप सबका काम बता सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो भूमि विकास बैंक हम लोग पढ़े थे वो भी देखे थे कि कृषि के किसानों को ऋण देता है, वो दीर्घ अवधि के लिए देता है, लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल। अल्प और मध्यम अवधि मतलब 1 साल से कम या 1 से 5 साल तक के लिए देता है। ये जब भी उधार देगा अल्प और, अरे खादे बीज के लिए पैसा चाहिए, जुताई बुआई के लिए ना, तो देगा। अल्प अवधि के लिए और मध्यम अवधि के लिए ये ऋण देगा। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक के लिए, कितने साल तक? मैक्सिमम 5 साल। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए, मान लीजिए आप ले लिए 2 ही साल लेकिन पैसा नहीं दे रहे हो, तो अलग आफत है। बताए कि हमारे यहाँ जितने उधार मांगते हैं हमारे परिचित लोग,
बस यही कह के कहते हैं कि बस दे दीजिए 2 दिन में, वापस कर 2 दिन भी आता है। बड़ा मुश्किल से आ जाए तो आ जाए, नहीं तो आता है। अल्प, यहाँ ध्यान दीजिए, अल्प और मध्यम अवधि के लिए ऋण देगा कौन? अब भूमि विकास बैंक हो तो उसको तो भूमि का विकास करवाना है ना, तो भूमि का विकास करने में टाइम 1 दिन में भूमि विकसित हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, तो उसके लिए लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। क्लियर? तो जब लंबी अवधि के लिए ऋण चाहिए कहाँ जाएंगे? भूमि विकास बैंक। शॉर्ट टर्म के लिए या मध्यम अवधि के लिए, मिडिल टर्म के लिए चाहिए तब। हाँ। अब देखिए, अब सबका काम आप जैसे उसका बताए थे इसका एक एक करके बता दीजिए। प्राथमिक बैंक का क्या कार्य है? पहला, जनता का खाता इसी में खुलेगा। जनता के पैसे कहाँ जमा होंगे? इसी में जमा होंगे। जनता से लेन देन करेगा कौन? प्राथमिक सहकारी बैंक। इसी से आप पैसा ले सकते हैं और इसको पैसा दे सकते हैं, उधार ले सकते हैं। यहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं पहुँच जाए, अरे वो देता ना तो ही देता, लब दे देता, बड़ा परेशान है, कुछ नहीं, चाहे जितने परेशान रहा वो न दे। कहीं देखा हमारे यहाँ ही कोई व्यवस्था नहीं आओ, है ना। और तीसरा काम इसका, प्राथमिक सहकारी बैंक को जब भी उधार चाहिए तो किससे लेगा? केंद्रीय सहकारी बैंक हाँ, ये नहीं कि पहुंच गए इनके पास, कह देखा ये बड़ा इधर उधर घुमावत हो तो ही लब दे देता, आरबीआई से लेके तुम्हारे कमोए हो जाता, कुछ नहीं, है ना। इनको ही नहीं, यहीं से मिलेगा उधार। क्लियर? तो 3 काम इसका याद हुआ ना। केंद्रीय सहकारी बैंक का क्या क्या काम है? इनसे उधार लेना इनका काम है, और इसको उधार देना इसका काम है। और कोनो काम नहीं है। एक हाथ ऐसे हाथ किया रहता है, इधर से लेता है, ऐसे फेंक के इसमें से दे देता है। फिर इधर हाँ, से लेता है, उधर मतलब हाथ फैलाया रहता है, इधर से लिया इधर दिया। फिर इधर से भी तो देगा, उधर भी तो देगा, झोला उठाया चल दिए। ये मोदी जी से मिलता जुलता है ना, एक तरफ से लिया दूसरी तरफ दे दिया। हाँ। और राज्य सहकारी बैंक क्या है? ये तो इनको देने के लिए ही बना है, इसका जन्म हुआ है उसी के लिए। जितने 75 जिले हैं, अब 75 जिले में जितने केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, अब मान लीजिए कोई कहा कि हमें ज़्यादा था, हमें बहुत दिक्कत है, वो कहे हमें कम था, हाँ भाई, जनसंख्या और ज़रूरत के हिसाब से पढ़ सकता है। ये नहीं कहेंगे कि देखा तू आजमगढ़ वालन के बहुत पैसा दे देला, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसे, और इसको ज़रूरत पड़ेगी तब। आरबीआई से, क्लियर? और आरबीआई को जरूरत पड़ेगी तब। आरबीआई तो महाविद्वान और आरबीआई और कुबेर एक है। ये आ गया समझ में? तो प्राथमिक सहकारी, इसका नाम प्राथमिक सहकारी बैंक नहीं है, रियल में नाम है इसका प्राथमिक सहकारी साख समिति। लगता है ये तो गजब का नाम आ गया, कहाँ से? जाते जाते इसलिए बता रहे हैं, प्राथमिक पूरा नाम लिख दे रहे हैं, प्राथमिक सहकारी साख, देखिए साख आ गया, उधार और समिति, ये पूरा नाम है, और यही आपको उधार लेता देता है। थोड़ा सा है व्यापारिक बैंक भी पढ़ लीजिए, 2 लाइन का है, क्योंकि कल हम आपको गैर बैंकिंग मध्यस्थ पढ़ाएंगे जो आपको समझ में कम आता है। हालांकि कल संडे है, कल नहीं, मंडे को पढ़ाएंगे। कहने का मतलब हमारा यही है। आइए व्यापारिक बैंक देखिए थोड़ा सा। कमर्शियल बैंक या इसे वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। अगर वाणिज्यिक दे तो घबराइएगा मत, सर 6 से ज्यादा हो गया। बस 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 कमर्शियल, हम ध्यान नहीं दिए, ज़्यादा हो गया। बता दीजिए सर आप प्लीज। ये 2 तरह के होते हैं, ध्यान से देखिए। एक अनुसूचित बैंक होते, बताए तो थे पिछली बार। हाँ, तब गैर अनुसूचित, नॉन शेड्यूल बैंक, और ये शेड्यूल बैंक। तो जो गैर अनुसूचित बैंक है और अनुसूचित बैंक, ध्यान रखिए नाम कैसे पड़ता है कि ये बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, अनुसूचित है कि गैर अनुसूचित, कैसे क्लियर होगा? है तो व्यापारिक, ये क्लियर है।
लेकिन कैसे पता चलेगा कि अनुसूचित है कि गैर अनुसूचित? तो होता है ना कि ये लोग जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आरबीआई के पास दूसरी अनुसूची भी उसके पास है। जैसे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो आरबीआई भी एक अनुसूची बना के रखी है, शेड्यूल। अगर उस अनुसूची में अपना नाम डलवा दिए तो सीधे मोक्ष प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो दूसरी अनुसूची में अगर ये नाम डलवा देते हैं तो मान लिया जाता है कि ये कौन से बैंक है? अनुसूचित बैंक है। और जो दूसरी अनुसूची में नाम नहीं डलवाए हैं तो क्या है? गैर अनुसूचित। इसका मतलब जो दूसरी अनुसूची उनको कुछ विशेष सुविधा मिलती होगी, है कि नहीं? तो एक लाइन का याद रखिए, उतना चक्कर में मत पड़िए। कौन आरबीआई के गवर्नर तो है नहीं इस समय। कौन है आरबीआई गवर्नर? हाँ, संजय मल्होत्रा है। आइए देखिए, आरबीआई के गवर्नर इस समय संजय मल्होत्रा है। दूसरी अनुसूची, यानी ये एक लाइन में समझिए, अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? वह बैंक जिसको आरबीआई की दूसरी अनुसूची में दर्ज कर लिया गया है उसे अनुसूचित बैंक, और वह बैंक जिसको आरबीआई की दूसरी अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया है, हाँ, गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, तो यहीं पे रहने दें। इसके बाद तो आप लोग